हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल झील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं लिब्रा यानी तुला राशि के लिए करने वाले हैं। अगर आप लोगों के चार्ट में सन या फिर मून साइन लिब्रा यानी तुला राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल रहने वाली है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए, गाइडेंस क्या है। उसके बाद हम लव रीडिंग करेंगे आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी। ये रीडिंग रहेगी नवंबर मंथ के लिए। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या मैसेज है। फर्स्ट हम देखते हैं करंटली सिचुएशन लिब्रा लोगों की कैसी चल रही है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए करंट सिचुएशन लिब्रा। एंजल्स प्लीज गाइड करिए करंट सिचुएशन कैसी चल रही है लिब्रा लोगों की, ओवरऑल करंट सिचुएशन। टेन ऑफ कप आया है, 3 ऑफ कप, कहीं ना कहीं मून। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि अगर मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं बिल्कुल इमोशनली कहीं ना कहीं हो सकता है। देखिए सभी के लिए नहीं है बट आया है, अगर कार्ड आया बाहर निकल आया है तो कहीं ना कहीं मैसेज है। मुझे लगता है कि करंटली इमोशनल कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है आप अपनी फैमिली से मिले हो बहुत दिनों के बाद, कहीं ना कहीं शादी, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन मुझे ज़्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए ये ऐसा चीज़ नजर आ रहा है कि सेलिब्रेट तो आप कर पा रहे बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में बाहर के आउटर जो है डर है, फियर है, इंटेंस नजर आ रहा है। तो मुझे एक ही मैसेज है, इमोशनली कहीं ना कहीं मिल भी रहा है बट स्टिल आप लोग के माइंड में वो आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो कि क्या ये रियली वर्थ है। तो कहीं ना कहीं वो डाउट में है, कहीं ना कहीं वो डर है, कहीं ना कहीं वो इंटेंस है। बट डेफिनेटली चेंजेस तो मुझे अच्छे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूंगी कि ज़्यादा हर चीज़ को आप बहुत ज़्यादा डीपली इंटेंसली सोचोगे तो आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। खुशी मिलती है तो उसको अप्रिशिएट, थैंकफुल रहिए, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, तो एक बिल्कुल सेलिब्रेशन का माहौल नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है, अगर अभी तक नहीं है तो डेफिनेटली ऑन द वे है, ऐसा मैं कहूँगी। अब देखते हैं व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर लिब्रा। कैसा रहेगा लिब्रा का नवंबर मंथ, एंजल्स प्लीज गाइड करिए। शादी, देखिए जैसे मैंने कहा ये शादी, 4 ऑफ वॉन्ड आया है, स्टेबिलिटी नजर आ रही है। देखते हैं व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर लिब्रा। प्रिंस ऑफ वॉन्ड यानी पेज ऑफ वॉन्ड। लिब्रा लोगों की लव एनर्जी, ओवरऑल मैसेजेस क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल, लिब्रा लोगों की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, प्रिंस ऑफ कप, 2 ऑफ कप और स्टार। मैं एक ही, जैसे मैंने आपको पहले ही मैंने बता दिया कि जो मंथ है आप लोग का कहीं ना कहीं इमोशंस से बहुत जुड़ा है। अब जो भी आप रियली चाहते हो कि इमोशनली हर चीज़ बैलेंस हो तो वही मुझे नज़र आ रही है। और ये होगा, सिर्फ थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। जो मिलता है उन्हें उस चीज़ को जो अप्रिशिएट करना सीखिए, थैंकफुल करना सीखिए, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ नवंबर, अगर मैं कहूँ तो हो सकता है कि बहुत दिनों से आप अपने पार्टनर से नहीं मिले हो तो कहीं ना कहीं वो म्यूचुअल इंटरेक्शन रहेगा, म्यूचुअल रहेगा, प्यार एक दूसरे को गिव एंड टेक रहेगा, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, ऐसा मैं देख पाऊंगी। हो सकता है किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप है तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से मिलना, जो बहुत टाइम से आप नहीं मिले हो तो कहीं ना कहीं वो मिलने का समय आ गया है, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, और मुझे लगता है कि 2 ऑफ कप यही बताता है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर से जो रिलेशन है वर्क रिलेटेड, कहीं ना कहीं आपका जो सपोर्ट सिस्टम है कहीं ना कहीं वो आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, ऐसा भी मैं देख पाऊंगी। ठीक है, और ऐसा भी है कि आप लोग का जो कॉन्फिडेंस, अभी जो डर है कहीं ना कहीं वो डर से आप बाहर आओगे नवंबर मंथ में। और आपको ऐसी फीलिंग रहेगी कि हाँ जिंदगी में ये होना था, और कहीं ना कहीं वो उम्मीद रहेगा, कहीं ना कहीं वो एक फेथ आएगा आपके मन में। देखिए फेथ आना बहुत ज़रूरी होता है, फेथ आना ऐसे ही नहीं आता, कहीं ना कहीं अच्छे चेंजेस आते हैं तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद बढ़ जाती है। तो उम्मीद आने लगती है, तो मुझे लगता है उम्मीद है। और आप लोग को सिर्फ थोड़ा सा पेशेंट रखना, अगर कुछ चीज़ें सडन नहीं होगी तो ऑन द वे, और चेंजेस इज कमिंग, ऐसा मैं कहूँगी। फॉर अ वॉन्ड, मुझे लगता है कि आप लोग का नवंबर मंथ जो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी रहेगी आप लोग की लाइफ में। और ऐसे अगर आप देखते हैं हैवी बिल्कुल नहीं आई है कार्ड। किसी के लिए शादी, किसी के लिए सेलिब्रेशन, किसी के लिए टीम के साथ कहीं ना कहीं माहौल अच्छा बनना। तो मुझे लगता है कि एक स्टेबल लाइफ और एक ऐसा मैं देख पाऊंगी। ठीक है, प्रिंस ऑफ वॉन्ड, मुझे लगता है कि आप लोगों की लाइफ में
अगर आप किसी चीज़ का वेट करें, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो जॉब अप्लाई आपने किया हो या फिर बिजनेस रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं वो एक खबर आना कि हाँ कुछ अच्छा आपको जो अच्छा फील करा, अच्छा फील गुड करा है, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और आपका जो इंटरेस्ट है उस चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हो, मैं कहीं बता पाऊंगी। आप लोग का जो इंटरेस्ट है, जो आप करना चाहते हैं क्रिएटिव फील्ड में, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर आप स्टेप लेते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत एनर्जी जो है बहुत फायरी है, बहुत एक्साइटमेंट रहेगा आप जो भी करोगे, क्योंकि फायर फायर दोनों साथ में आया है। 9 ऑफ पेंटिकल अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग रियली अपने अकेलापन, जैसे कि लोनलीनेस नहीं कहेंगे, जैसे कि डिपेंडेंस नहीं रहेंगे आप। आपको ऐसा फील हो सकता है कि हाँ मैं अपने ही बलबूते पर मैं आगे बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेवल मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि अगर आप देखते हैं किस तरह, मुझे लगता है कि आप लोग की जो पर्सनैलिटी रहेगी, आप अकेले बहुत शाइन करोगे, ऐसा मैं कहूँगी। अकेले शाइन करोगे क्योंकि आपकी जो एनर्जी जो है लोगों को नजर आएगी कि हाँ आप थोड़ी शाइन हो रहे हो। तो लिब्रा लोगों की एनर्जी रियली पॉजिटिव है, मैं देख पाऊंगी। और सिचुएशन जो है ऑटोमेटिकली आपके जो हार्डवर्क आप जो कर रहे हैं उस वजह से मुझे चेंजेस नजर आ रहे हैं। यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कप, तो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को लेकर रियली सेंसिटिव रहेंगी, बहुत फ्रेश फीलिंग रहेगा, बट सेंसिटिव रहेंगे, यानी कि आप रियली अपने पार्टनर का बुरा नहीं चाहोगे। तो कहीं ना कहीं वो दिल में कोने में सॉफ्ट कॉर्नर बहुत है आपके लिए, ऐसा मैं कहूँगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, पॉजिटिव नजर आ रहा है मुझे। अब देखते हैं चक्रा ऑरेकल से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। चक्रा ऑरेकल से क्या गाइडेंस है लिब्रा लोगों के लिए, एंजल्स प्लीज गाइड करिए। गिल्ट आया है फर्स्ट कार्ड, और पैशन। देखिए मुझे लगता है कि अगर आपके दिल में किसी चीज़ को लेकर गिल्ट है, ठीक है, तो उसे निकाल दीजिए। रात के सोने के समय कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना कि आपसे गलती हुई है। अगर आप जितना गिल्ट लेकर चलोगे तो आपको रास्ता नज़र नहीं आएगा। गिल्ट फ्री रहना है तो रात में अगर आप सामने नहीं जाकर माफ़ी मांग सकते तो अपने आप की रात में सोते समय आप माफ़ी मांग लीजिए कि आपसे कुछ गलती हुई है। बस फॉरगिवनेस मांगना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम फॉरगिवनेस मांगते नहीं है तब तक रास्ता नज़र नहीं आता है। और किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, बुरा मत बोलिए, ये ताकि आपकी ज़िंदगी में सही हो। क्योंकि आप जितना बुरा बोलोगे लोगों के बारे में, किसी के बारे में ऐसे बोलते नहीं हो, बट अगर आप बोलोगे तो कहीं ना कहीं उनका कुछ खराब नहीं होगा, सिर्फ आपकी ज़बान, और कहीं ना कहीं वो एनर्जी नेगेटिव आप में रहेगी, ठीक है। तो गिल्ट से बाहर निकलना है, आपका जो पैशन है उस चीज़ पे फोकस करना, आपको क्या इंटरेस्ट देता है, आपको क्या करना है, वो चीज़ में फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं रास्ता में आप जो चाहते हो, जो ड्रीम है, मंजिल है, वो आप पा लोगे, ठीक है। अब देखते हैं फेरीज ऑरेकल से क्या मैसेज है। मॉडरेशन, जिस तरह आप लोग की जो पर्सनालिटी है, मॉडरेशन यानी लाइफ आप बैलेंस चाहते हो, पीसफुल चाहते हो, कहीं ना कहीं वो मॉडरेशन मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखते हैं मैसेज भी बहुत क्लियर है। इज़ देयर समथिंग यू नो यू शुडंट बी डूइंग, ठीक है। ये कहाँ पे आया कि ट्राई टू डू माइंडफुली एंड हेल्दी, यानी कि बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है आपको, थॉटफुली और माइंडफुली, यानी कि बस जल्दबाज से कुछ डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। हर चीज़ बैलेंस हो जाए वैसा डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। और प्रेयर करते रहिए, मैनिफेस्टेशन करते रहिए कि आपको क्या करना है, क्या बनना है ज़िंदगी में, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो है आप जो करना चाहते हैं वो अचीव कर पाए। तो ये मैसेज है फॉर लिब्रा। थैंक यू। अब देखते हैं लिब्रा लव लाइफ क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पे भी शादी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके लाइफ में चेंजेस तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ। यानी रीबर्थ कहीं ना कहीं हो सकता है, अपने पास से रिलेटेड कोई दोबारा कम बैक करना, या फिर जो पुराना रिश्ता टूटा हुआ है कहीं ना कहीं उसमें जान आना। तो कहीं ना कहीं रीबर्थ है शादी से रिलेटेड, ठीक है। अब देखते हैं क्या मैसेज है। करंटली लव लाइफ लिब्रा लोगों की कैसी चल रही है, एंजल्स प्लीज देखते हैं, प्लीज हेल्प करिए। करंटली लव लाइफ में उनकी कैसी एनर्जी कैसी है। एट ऑफ वॉन्ड आया है, 7 ऑफ वॉन्ड और 4 ऑफ सॉर्ड, ठीक है। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है बिल्कुल ऐसा है कि आप लोग रियली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रियली पैशनेट है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट आप लोग रियली करना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हो सकता है या फिर आप कम्युनिकेट कर रहे हो बट आप लोग रियली बाउंड्री बना के रखे हो, ठीक है। बाउंड्री बना के रखे हो कि पता नहीं ये आगे अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव फीलिंग मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो करंटली चल रही है नेगेटिव। जैसे कि मैंने कहा कि सेंसिटिव हो रहे हैं अपने प्यार को लेकर, इमोशंस तो
डेफिनेटली है आपके मन में, ठीक है। बट आप लोग रियली अगर मैं कहूँ तो रियली अपने आप को रोक के रखे हो, ठीक है, रोक रहे हो, बहुत फोर्सफुली रोक रहे हो, बट अपनी मर्जी से रोक रहे हो। आपको पता है कि अगर मैं थोड़ा क्वाइट हो जाऊँगा तो कहीं ना कहीं मुझे रास्ता नज़र आएगा, और आप फील हो रहे हो, रुके हो सकता है पास्ट कुछ हुआ है तो उस चीज़ को लेकर अपने आप को कंट्रोल करना, तो ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही। बट आप रियली कुछ देना चाहते हैं अपने पार्टनर को, ठीक है, ऐसा मैं देख पाऊंगी। अब देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स योर पार्टनर, यानी कि लिब्रा लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स देयर पार्टनर इन द मंथ ऑफ नवंबर कैसे रहेगी। लिब्रा लोगों की लव एनर्जी एंजल्स प्लीज गाइड करिए। Hierophant, love energy towards the partner for the month of November. 6 of Swords, energy towards the partner. Wheel of Fortune, Libra, love energy towards the partner for the month of November. बहुत ज़्यादा आया है आगे बढ़ना, ठीक है। 8 ऑफ कप आया है, एस ऑफ पेंटिकल आया है। देखिए मुझे लगता है कि आप लोग जो हो लव लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में सही में कुछ अगर सही नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ से आप निकल रहे हो, रियली निकल रहे हो, निकल जाओगे ऐसा मैं कहूँगी। जो आपको पता है जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती, यानी जो चीज़ आपको हैप्पी फील नहीं कराती, ड्रेन कराता है, तो उस चीज़ से रियली आप निकल रहे हो, ठीक है, मैं ऐसा देख पाऊंगी। निकल जाओगे, निकल रहे हो, और एक नई शुरुआत डेफिनेटली है। ये हो सकता है, देखिए शुरुआत होगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप की नहीं बता रही हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं एक अच्छा चेंज मुझे नजर आ रहा है कि जो भी सिचुएशन है आपको हैवी लगता है, तो उस सिचुएशन से आपको रियली बेटर फील होगा, बेटर होगी, तो ऐसा मैं देख पाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि हो सकता है किसी के लिए ट्रेडिशनल शादी हो, ठीक है, ट्रेडिशनल शादी हो, ट्रेडिशनली आप अपने फैमिली के बारे में सोचकर आप शादी करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आप जो फील कर रहे हैं, हैवीनेस जो फील कर रहे हैं, ये जो फील कर रहे हैं वो आपको याद नहीं दिलाता है। बट जो भी आपने रास्ता चुना है, मुझे लगता है कि आपने सही रास्ता चुना है, ऐसा मैं कहूँगी। सही रास्ता चुनोगे, मैं ऐसा कहूँगी। हो सकता है ये आपकी एनर्जी या फिर आपके पार्टनर की। बहुत ही क्लियर मैसेज आया है। तो कहीं ना कहीं जो मूवमेंट आपने लिया है, आप जो तूफान से गुजर रहे हो, कहीं ना कहीं वो अभी थम जाएगी, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। देखिए ये तूफान जो गुजरेगी ना कहीं जो चीज़ से आप निकले हो नेगेटिव, ये जिंदगी में आपके टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली लेकर आएगी। अगर कार्ड आया है, हमेशा याद रखिए जब भी चेंज आता है हमें लगता है कि खराब हुआ है, पर जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, शायद से ये आपकी जिंदगी में एक मैसेज था ऊपर वाले का, भगवान का, जिनको मानते हो। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस हैवी से निकलोगे तो ही टर्निंग पॉइंट। देखिए जब भी जिंदगी में जब भी आप मूवमेंट नहीं लोगे, ठीक है, एक्शन नहीं लोगे, तो रास्ता नहीं आएगा, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। किसी के बारे में बुरा, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। चेंजेस मुझे लग रहा है, अप्स एंड डाउन्स, कहीं ना कहीं वो फ्रेश स्टार्ट। देखिए जब चेंज आएगा तो कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट नजर आ रहा है, ठीक है। टर्निंग पॉइंट तो कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट। तो पेज है, ये भी फूल है, तो एक यंग एनर्जी मुझे लगता है आप दोबारा एक फ्रेश कुछ स्टार्ट करने वाले हो। सडनली कुछ आप सीखोगे, अपने आप को बिजी करोगे, कुछ पढ़ाई करोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को रियली डेवलप करोगे, नॉलेजेबल पर्सन बन जाओगे, और अपनी ज़िंदगी को रियली पॉलिश करोगे। हो सकता है सडनली नवंबर मंथ में अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि अगर जैसे कि हम लव कहें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लव में भी बहुत लव का ही मैं देख पा रही हूँ। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है रियली आप अपने करियर को जब आप करोगे तो कहीं ना कहीं लव आपकी ज़िंदगी में आएगा, ऐसा मैं कहूँगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस तरह टर्निंग पॉइंट होगी, तो कहीं ना कहीं लव आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कोई यंग पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री होगा, या फिर आप करोगे किसी की जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं वो फ्रेश फीलिंग जो अभी हैवी है लव लाइफ में, फ्रेश फीलिंग डेफिनेटली होगी, ठीक है। जो हैवीनेस जो आ रही है तो वो डेफिनेटली होगी। अगर कार्ड्स आया है तो ऐसे ही मैसेज नहीं आते। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर यानी लिब्रा लोगों के पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर कैसी रहेगी। आपका और लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड आया है, और आया है 7 ऑफ पेंटिकल आया है। अगर आप मुझे ज़ोडिएक साइन मुझे पूछते हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आया है, जिम्ना, लिबर, एक्वेरियस, यानी सभी साइन मुझे नज़र आ रहे हैं इसमें, ठीक है। अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँ तो मुझे लगता है कि रियली आपके पार्टनर दो चीज़ों को लेकर जगल कर रहे हैं, कि वो सोचते हैं कि
कैसे आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो हो सकता है फैमिली लाइफ के बारे में या फिर आपके बारे में, तो कहीं ना कहीं दो चीज़ों को लेकर सोचना, ठीक है। और बहुत आगे की सोचते हैं आपके पार्टनर का सोच ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो फैमिली सोचते हैं आपको, ठीक है। फैमिली बनाना चाहते हैं, ड्रीम करते हैं आपको लेकर कि शादी हो, फैमिली हो, कहीं ना कहीं पैशन रिलेशन हो। तो ऐसा मैं कुछ देख पाऊंगी, ठीक है। और रियली मुझे लगता है कि अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं आपसे वो बहुत पैशनेटली अट्रैक्टेड है, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कुछ चेंज हो, क्योंकि ये भी एक मूवमेंट का कार्ड है, यहाँ पर भी मूवमेंट। तो मुझे लगता है हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को एक सिग्नल भेजते हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एनर्जी जो होती है एक्सचेंज होती है। अब अगर आप अच्छा फील करोगे, आपकी ज़िंदगी में चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं सामने वाला का भी होता है, इतना याद रख लीजिए। तो चेंज लग रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे लगता है कि आप जिस तरह ढूंढ रहे हो, ठीक है, आप अपने, मुझे लगता है लिब्रा लोग कहीं ना कहीं ढूंढोगे कि सिचुएशन कैसी बदले, ठीक है। तो बट आपके पार्टनर किसी और को नहीं देखना चाहते, किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहते, ऐसा हमें भी कुछ नज़र आ रहा है। बट आपका पर्सन को लगता है कि आप रियली फाइनेंशियली सेटल हो और कहीं ना कहीं स्टेबल हो लाइफ में। तो वो चीज़ उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है, ऐसा मैं कहूँगी। तो एक एनर्जी अगर आप कहें लव लाइफ में, तो मुझे काइंड ऑफ मिक्स लग रही है कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, बट आपकी सोच में कहीं ना कहीं जो नेगेटिव है तो उस चीज़ का असर हो रहा है। बट आपका पार्टनर का भी जो सोच जो है आपको लेकर रियली पैशन तो डेफिनेटली है, बट पेशेंटली वेट करें। मुझे लगता है आपका अप्रोच का वेट करें, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। आपका अप्रोच का वेट करें। आपके लिए देखते हैं क्या मैसेज है, गाइडेंस। अगर आप मुझे पूछते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है लव लाइफ में, क्या करना है लिब्रा लोगों के लिए गाइडेंस फॉर लव लाइफ, क्योंकि काफ़ी मिक्स मुझे नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। तो गाइडेंस प्लीज गाइड करिए, क्या मैसेज है लिब्रा लोगों के लिए। वन कार्ड लिब्रा लोगों के लिए, वन कार्ड। देखिए मुझे लगता है कि गाइडेंस यह है कि जितना देखिए आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा छुपाओगे तो कहीं ना कहीं इतना पॉजिटिव नहीं होना है, इतना आपको कोई चीज़ को लेकर टाइट होल्ड नहीं करना है कि नहीं मैं नहीं बताना चाहता। आप जब तक आपका फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आपको कुछ रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा। जितना आप छुपाओगे तो कहीं ना कहीं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप जो जिस तरह अपने इमोशंस फीलिंग को छुपा के रखे हो, जो डर है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से तो बाहर तो अगर आना है आना होगा। अगर आप या फिर आप बता दीजिए या फिर आप कंप्लीटली हटा दीजिए, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। अब देखते हैं गॉडेस ऑरेकल से क्या मैसेज है। वन कार्ड फॉर गॉडेस ऑरेकल। डिवाइन पैशन, बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ, वॉट इज योर ट्रू हार्ट डिज़ायर। मुझे लगता है कि एक बहुत क्लियर मैसेज है कि आप रियली चाहते क्या हो। अगर आप यूनिवर्स को जो है आप जो भी मांगते हो, आप कंफ्यूजिंग मैसेज सेंड करोगे कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही कंफ्यूजिंग मिलेगा। तो एक मैसेज क्लियर मैसेज है, ठीक है। रिजल्ट भी आपको कंफ्यूजिंग मिलेगा और आपको क्लियरिटी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज आया है बॉटम में, अनकंडीशनल लव, लव योर सेल्फ अदर एंड एवरी सिचुएशन नो मैटर वॉट आउटकम। जो भी आउटकम हो, बट आपको सिर्फ लव देना है जो आप, यानी कि आप करते हो, जैसे डिप्लोमेटिक हो तो, या आपका जो प्यार है तो कहीं ना कहीं हर लोगों के बारे में अच्छा सोचिए, ठीक है। सिचुएशन हमेशा चेंज होते रहेगी और हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर अच्छा नहीं है अभी तो कल अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा, आपके बेटरमेंट के लिए होगा। तो ये मैसेज है फॉर लिब्रा। आई होप आपको काफ़ी हद तक रीडिंग रेजोनेट हो गई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। जील टेरर, थैंक यू।